मूवी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड मैरी से होती है। वहाँ पर उसका हस्बैंड जिम भी होता है। मैरी जो कि अंधी होती है, वह देख नहीं सकती है। मैरी जो कि प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद मैरी एक बच्चे को जन्म देती है, जिसको देखकर जिम बहुत खुश हो जाता है। जिम मैरी से बात कर रहा होता है, तभी मैरी बेहोश हो जाती है। जिम नर्वस हो जाता है और तुरंत डॉक्टर डॉक्टर करते हुए बाहर की ओर जाता है। बाहर उसके पेरेंट्स के द्वारा भेजे गए गार्ड्स होते हैं, जो उसे देखकर बोलते हैं, हेलो जिम सर, फाइनली हमने आपको ढूंढ ही लिया। जिम सर, आप हमारे साथ घर चलिए। तब जिम बोलता है, मैं घर नहीं जा सकता। तभी उनके गार्ड्स बोलते हैं, मिस्टर जिम, क्या आप भूल गए कि आप इस देश के सबसे रिच मैन हैं? आप हमारे साथ घर चलिए। तभी जिम अपनी वाइफ मैरी के पास जाने लगता है। तभी उनके गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद मैरी की स्टेप मदर और सिस्टर वहाँ आती हैं। मैरी की स्टेप मदर बोलती है, इस लड़की को देखो। मैरी की मॉम मैरी से बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगी और मैं देख रही थी कि जिम एक बच्चा लेकर भाग रहा था। इसके बाद हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिम से मीडिया वाले पूछ रहे होते हैं, 6 साल पहले आपको चोट पर चोट लगी थी तो आपकी याददाश्त चली गई थी, अब क्या आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं? तभी मीडिया वाले बोलते हैं, आपका एक बेटा था जो अब 6 साल का है। तभी मिस्टर जिम को उसके गार्ड ने बताया कि 6 साल पहले वाली वो लड़की मिल गई है और आप याददाश्त खो चुके थे। इस पर जिम अपनी पॉकेट से एक जेड पेंडेंट निकालता है और कहता है, मुझे बस इसका दूसरा हिस्सा ढूंढना है। उसका मैनेजर उसे बताता है कि उसका बेटा उसके लिए वाइफ ढूंढ रहा है और वह उसको एडवर्टाइजमेंट का पेपर भी दिखाता है। अब हम उसके बेटे को देखते हैं, जो कि रोड पर सभी को वो पेपर्स बांट रहा था और वो स्पेशली लड़कियों को ही दे रहा था। फिर हम मैरी को उसकी डॉटर के साथ देखते हैं, जो कि अभी अभी वापस आई थी। वो कॉल पर किसी से बात कर रही थी और बोलती है, क्या तुमने मेरा काम किया? क्योंकि मैं उस आदमी को ढूंढना चाहती हूँ जिसने मेरी आंखें ठीक करवाने में मदद की। तभी मैरी की डॉटर की नजर उस पेपर पर पड़ जाती है और वह उसको उठाकर आगे की तरफ भाग जाती है। मैरी की कॉल जब कट होती है तो वह अपनी डॉटर को ढूंढने लगती है। तभी हम यहाँ पर जिम को आते हुए देखते हैं और तभी मैरी उससे टकरा जाती है। जिम उसके गले में वही पेंडेंट देख लेता है और बोलता है, तो तुम ही वो हो। पर क्योंकि मैरी पहले देख नहीं सकती थी, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम दोनों बच्चों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर जिम का बेटा बोलता है, मैं अपने फादर के लिए एक वाइफ ढूंढ रहा हूँ और अपने लिए भी एक बहुत अच्छी मदर। जिस पर मैरी की डॉटर बोलती है, मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और स्मार्ट है, साथ ही वह जॉब भी करती है और मैं भी अपने लिए एक फादर ढूंढ रही हूँ। इस पर जिम का बेटा उसको एक रिपोर्ट्स देते हुए कहता है, यह मेरे फादर की हेल्थ रिपोर्ट है, वह एकदम फिट हैं। और तभी यहाँ पर इनके पेरेंट्स आ जाते हैं। दोनों बच्चे अपने अपने पेरेंट्स को हग कर लेते हैं। इसके बाद जिम का बेटा अपने फादर को बताता है, डैडी, मैंने अपने लिए फाइनली एक मॉम ढूंढ ली है। मुझे मॉम की सख्त जरूरत है क्योंकि मॉम इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। दूसरी तरफ मैरी की डॉटर भी बोलती है, मॉम, मैंने अपने लिए एक फादर ढूंढ लिया है, प्लीज आप उनसे शादी कर लीजिए क्योंकि सच में मुझे अब फादर के प्यार की जरूरत है। क्योंकि इनके बच्चे चाहते थे कि ये लोग एक साथ रहें, इसलिए ये लोग भी एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैरी वॉशरूम में जाती है और तभी हमारा हीरो शर्टलेस खड़ा हुआ था, जिसको देखकर वह काफी ज्यादा एम्बेरेस फील करता है और कहता है, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। इस पर वह माफी मांगती है और वॉशरूम से बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसको जिम का बेटा मिलता है, जिसको वह पूछती है, तुम सोए क्यों नहीं? तुमको थोड़ी देर और सो जाना चाहिए। और वह उसको सुला देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों रेडी हो जाते हैं ऑफिस जाने के लिए। फिर मैरी मिस्टर जिम से बोलती है, ये आपकी कार है क्या? लेकिन मिस्टर जिम सोचने लगते हैं कि मैं अभी इसको अपनी पहचान नहीं बता सकता। तो मिस्टर जिम बोलते हैं, नहीं, इसके बगल में जो कार है वो मेरी है। फिर मैरी बोलती है, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है और मॉर्निंग में ट्रैफिक जैम भी होता है, तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे दोगे? मिस्टर जिम बोलते हैं, ओके चलो। मैरी खुश होकर बोलती है, थैंक यू। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर मैरी वहां पहुंचकर बोलती है, अब मैं काम पर जा रही हूँ, बाय बाय। तभी मिस्टर जिम को एक कॉल आता है कि जिया ने सुसाइड करने की कोशिश की है। मिस्टर जिम थोड़ी देर में वहां हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। फिर जिया बोलती है, हम दोनों की तो एंगेजमेंट हो गई थी, तो फिर आपने दूसरी लड़की से शादी क्यों की? शादी को देखने से अच्छा होता कि मैं मर जाती, लेकिन मैं बच गई। आप मुझे छोड़कर दूसरी औरत से शादी क्यों कर रहे हो? मिस्टर जिम जिया से पूछते हैं, क्या तुमने अपनी ग्रैंडमदर से पूछा था इस एंगेजमेंट के बारे में? हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर साथ में नहीं रह सकते।
फिर वहाँ पर एंट्री होती है नर्स की, जो बोलती है 207 रूम नंबर में एक लेडी की रिस्ट पर चोट लगी है। तभी मिस्टर जिम उस नर्स को लेकर आते हैं। नर्स बोलती है, क्या आप इसे जानते हैं? जिया कहती है, क्या आप मेरी उस नाजायज बहन को जानते हैं जो एक अनजान आदमी के साथ भाग गई थी? तब नर्स जिया से बोलती है, वो नाजायज बेटी तो तुम ही हो ना। जिया शॉक्ड हो जाती है ये सुनकर। फिर नर्स बोलती है, तुमने बहुत गलत किया है, तुम हेल में जाने का वेट करो। फिर जिया नर्स से कहती है, मिस्टर जिम मुझसे शादी करने जा रहे हैं। तभी मिस्टर जिम बोलते हैं, मैंने कभी तुमसे शादी करने का प्लान नहीं बनाया है। नर्स कहती है, आप थूक कर चाटने वाला काम मत करो। फिर जिया मिस्टर जिम से कहती है, आप उससे जल्द डिवोर्स दे दो, वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। तब नर्स बोलती है, अच्छा तो ये जो तुमने सुसाइड का ड्रामा किया था वो क्या है? फिर नर्स इतना बोलकर वहां से चली जाती है और सोचते हुए जाती है, मैं अपना रिवेंज जरूर लूंगी। हमें बाद में पता चलता है कि वो नर्स मैरी ही होती है। जिसके बाद जिम जल्दी से अपने बेटे यून को गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां पर एक डॉक्टर उसको पहचान नहीं पाता और कहता है, यह हॉस्पिटल बहुत महंगा है, यहाँ पर सिर्फ अमीर लोगों का इलाज होता है। ये सारी बातें सुनकर जिम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को काबू में रखता है क्योंकि उसके बेटे यून की हेल्थ काफी ज्यादा खराब थी। पर जैसे ही वह डॉक्टर अपना चश्मा पहनता है, वह हमारे हीरो को पहचान पाता है कि वह एक रईस व्यक्ति है। इसके बाद वह कहता है, हमारे पास एक डॉक्टर है जो इसे पूरी तरह ठीक कर देगी। वह डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि हमारी हीरोइन मैरी होती है। वह जल्दी से वहां पर आती है और फिर अपना एक पाउच निकालती है जिसमें बहुत सारी नीडाल होती हैं। वह नीडाल घोप घोप कर यून का इलाज कर देती है, जिससे यून को होश आ जाता है। जिसके बाद जिम मैरी से कहता है, तुम बच्चों को लेकर पहले घर जाओ, मुझे कुछ काम है। जिसके बाद वह यून और जिनी को लेकर घर के लिए निकल जाती है। उनके जाते ही डॉक्टर जिम से माफी मांगना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हमें माफ करिएगा सर, हमने आपको पहचाना नहीं। और वे घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हैं, लेकिन जिम उन दोनों डॉक्टरों को वहां से धक्के मरवाकर बाहर निकलवा देता है। इसके बाद वह एक कॉल करता है और कहता है, पता करो मैरी यहाँ की सबसे अच्छी डॉक्टर है क्या। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती है। तभी वहां पर एक लड़की आती है और कहती है, मैडम आपके लिए किसी ने एक गिफ्ट भेजा है। इसे सुनकर जिया बहुत ही ज्यादा खुश होकर उस गिफ्ट को खोलती है, जिसमें एक लिपस्टिक होती है। जैसे ही वह उसे अपने लिप्स पर लगाती है, उसे काफी ज्यादा पेन होता है। वह गुस्से में उस लिपस्टिक को फेंक देती है। इसके बाद वह उस बॉक्स को चेक करती है जिसमें एक चिट होती है। वह उसे खोलकर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, 6 साल पहले तुमने जो घिनौना काम किया था, तुम्हें उसका कर्ज चुकाना होगा। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में हम जिम को बर्तन धोते हुए देखते हैं। तभी उसके पास जीनी आती है। जीनी बोलती है, डैडी मम्मी की हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब है। जिसके बाद वह जल्दी से मैरी के रूम में जाता है, पर वह तो वहाँ एकदम ठीक। जिस पर वह रूम से बाहर जाने लगता है, पर वह देखता है कि गेट लॉक है और रूम के बाहर यून और जिनी होते हैं। वे दोनों बाहर से कहते हैं, आज आप दोनों को एक साथ ही सोना होगा क्योंकि हमको और भी ब्रदर सिस्टर चाहिए, और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम इन्हें दोनों को एक साथ रात में सोते हुए देखते हैं, जहां पर जिम बोलता है, आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जिस पर वह जवाब देती है, वह मेरा भी बेटा है, वैसे भी 6 साल पहले मैंने अपने बेटे को जन्म दिया था। अगर आज वह जिंदा होता तो इतना ही बड़ा होता। 6 साल पहले की बात सुनकर जिम के सिर में बहुत ही तेज पेन होने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। यह देखकर मैरी घबरा जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। जब वह नहीं उठता तो वह उसे माउथ टू माउथ देती है, जिससे उसे होश आ जाता है, लेकिन वह यह दिखावा करता है कि वह अभी भी बेहोश है। मैरी उसे कई बार माउथ टू माउथ देती है, लेकिन आखिर में वह कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम जाग चुके हो, तो अब उठ जाओ। जिसके बाद वह उठ जाता है और कहता है, 6 साल पहले दरअसल मैं थोड़ा सा बेवकूफ हुआ करता था, शायद तुम ही हो। जिस पर मैरी कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ यून आ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वह कहता है, मैं आपको अपना लॉकेट देने आया था। उसे देखकर मैरी शॉक हो जाती है और वह यून के हाथ से लॉकेट लेकर कहती है, यह तुम्हें कहाँ से मिला। और फिर जिम से पूछती है, इसकी असली मॉम कौन है। जिस पर वह कहता है, यह लॉकेट मेरी ग्रैंडमदर ने इसे दिया था। इस पर वह कहती है, अच्छा मुझे थोड़ी गलत फहमी हो गई थी, मुझे माफ करना।
और फिर वह उसे वापस लॉकेट पहनाती है। इसके बाद वे उसे वहां से जाने को कहते हैं ताकि वे सो सकें, लेकिन यून कहता है मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। और तभी वहां जिनी भी आ जाती है और कहती है मुझे भी यहीं पर सोना है। जिसके बाद हम इन चारों को एक साथ सोते हुए देखते हैं, पर जिनी और यून तो जागे हुए थे और वह वहां से कंबल को ले जाते हैं ताकि उनके पेरेंट्स और ज्यादा करीब आ सकें। अगली सुबह हम देखते हैं कि मैरी नींद में होती है और वह कहती है चलो बेटा सुबह हो गई, उठ जाओ। उसके माथे पर किस करती है, लेकिन फिर वह उसे दोबारा से टच करती है और उसे एहसास होता है कि यह कोई बच्चा तो नहीं है। फिर वह अपनी आंखें खोलती है और बहुत ही प्यार से जिम को देखने लगती है। जिम भी जाग जाता है, जिसके बाद वह जल्दी से उठकर बैठ जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बच्चे कहाँ पर गए। जिस पर जिम की नजर बच्चों पर पड़ती है जो दूर से यह सब कुछ देख रहे थे और जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वह बोलता है दरअसल मैं बहुत ही ज्यादा थक गया था, इसलिए मुझे पता नहीं चला और मैं जल्दी सो गया था। जिस पर वह कहती है कल रात तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं। इस पर वह कहता है बिल्कुल नहीं। जिसके बाद वह बोलती है मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। इसके बाद हम इन्हें सभी को एक साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। तभी यून वहाँ पर बहुत सारी वॉचेस लेकर आता है, जिनको देखकर मैरी शॉक हो जाती है और कहती है यह कहाँ से आई, क्योंकि वह सभी बहुत ज्यादा महंगी थी। जिस पर यून बोलता है ये मुझे कल रात डैडी के बेड के नीचे से मिली। जिस पर वह जिम की तरफ देखती है और वह तो अपना फेस छुपाने की कोशिश कर रहा था। इस पर वह पहले बच्चों को वहां से जाने को कहता है और फिर उसे बताता है मैं इन्हें बेचता हूँ, ये सब नकली हैं, और कहता है इनमें से हर एक की कीमत 100 युआन है, अगर तुम चाहो तो कोई एक ले सकती हो। जिस पर मैरी खुश होकर कहती है मैं यही सुनना चाहती थी, और एक घड़ी ले लेती है। वह जाने लगती है। अगले सीन में हम जिया को डॉक्टर के पास देखते हैं, जहां डॉक्टर कहते हैं आपकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, और वह रिपोर्ट देकर कहते हैं हमें ब्लड कैंसर है। ये सुनकर तो उसके होश उड़ जाते हैं और वह डॉक्टर के साथ झगड़ा करने लगती है कि जल्दी से मेरा यह ब्लड कैंसर ठीक करो, इनफैक्ट तुमको कोई गलत फहमी हुई है। जिस पर डॉक्टर इनकार करते हैं, लेकिन वह झगड़ा करने लगती है। इस पर डॉक्टर उसे धक्के मारकर निकलवा देता है। मैरी यह देखती है और डॉक्टर से पूछती है क्या हुआ। डॉक्टर बताते हैं उसको ब्लड कैंसर है। इसके बाद हम जिया को बैठे हुए देखते हैं और वह अपने आंसू बहा रही थी कि तभी वहां पर उसके पास जिम आता है और वह उसे बताती है क्यों मुझे ब्लड कैंसर है। जिसके बाद वह भी उसकी रिपोर्ट देखता है। तभी जिया के पास से कॉल आती है और बताया जाता है कि उसके ऑफिस में एक मिरेकल डॉक्टर आई है। इसके बाद वह जल्दी से अपने ऑफिस पहुंच जाती है और जाते ही वह मिरेकल डॉक्टर को देखना चाहती थी, लेकिन उसका गार्ड उसे देखने नहीं देता। वह जल्दी से एक डॉक्यूमेंट देकर कहता है डॉक्टर आपका इलाज करेंगे, इस पर सिग्नेचर कर दो। वह जल्दी से उस पर सिग्नेचर कर देती है। इसके बाद वह जमीन पर बैठ जाती है और कहती है प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहती। इस पर मेरी पीछे घूमकर कहती है और अगर मैं तुम्हें मरने के लिए कहूँ तो क्या। उसे देखते ही जिया शॉक हो जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर मेरी कहती है क्योंकि मैं मिरेकल डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाना चाहती हूँ क्योंकि जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलनी बाकी है। मौत तो बहुत आसान चीज है, मैं तुम्हें जिंदा तड़पाना चाहती हूँ ताकि तुम मौत की भीख मांगो। और मेरी वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिया वहां पर खड़ी एक लड़की पर चिल्लाकर कहती है तुम बेवकूफ हो, तुम बता नहीं सकती थी कि यहाँ पर यह आई है, डॉक्टर नहीं, और उसे काफी ज्यादा डांटती है। इसके बाद हम मेरी को सड़क पर देखते हैं जहाँ वह अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ बच्चे होते हैं, तभी उनका किडनैप हो जाता है, पर हमारी हीरोइन उन्हें बचा लेती है। इस बीच वह घायल हो जाती है। यहाँ पर जिम आ जाता है और वह जिम की बाहों में बेहोश हो जाती है। तभी उसकी डॉटर जिनी आकर उसके हाथ में एक सुई चुभौती है, जिससे उसे होश आ जाता है। यहाँ पर जिम को जब यह पता चलता है कि यह किसी और ने नहीं बल्कि जिया ने किया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में हम एक पार्टी देखते हैं जो कि इन दोनों मॉम डॉटर ने ऑर्गेनाइज की थी और इन्होंने इस पार्टी में करीब 10 मिलियन खर्च किए थे, सिर्फ इसलिए ताकि वह मिरेकल डॉक्टर को यहाँ पर बुला सकें, और वह सिर्फ उसी का वेट कर रहे थे। फाइनली यहाँ पर मेरी आ जाती है। उसको देखते ही ये लोग चौंक जाते हैं और वहाँ से जाने को कहते हैं, पर वह कहती है मेरे पास इनविटेशन है और दिखाती है। जिस पर वह कहती है तुम्हें क्या लगता है इस इनविटेशन की वजह से तुम अंदर जा सकती हो, और उसे वहाँ से बाहर निकल जाने को कहती है। उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट करती है, पर तभी
जैसे ही यहाँ पर जिम की कार आती है वह दोनों जल्दी से भागकर उसके पास जाती हैं उसका वेलकम करने के लिए। इसी बीच मेरी पार्टी में अंदर चली जाती है। यहाँ पर ये लोग उसका वेलकम कर ही रहे थे कि जल्दी से एक लड़की यहाँ पर आती है और कहती है, मैडम मेरी ने वो नेकलेस ले लिया। ये सुनते ही ये मॉम डॉटर अंदर भागती हैं और जब जिम मेरी का नाम सुनता है तो वह जल्दी से अपना कोट निकालता है। उसका असिस्टेंट भी उसकी हेल्प करता है टाई वगैरह निकालने में। दूसरी तरफ हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर मेरी वह नेकलेस लेकर जा रही होती है, पर तभी यह मॉम डॉटर आ जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको छूने की। जिस पर वह कहती है, यह मेरे मॉम डैड की अमानत है इसलिए मैं इसे लेकर जा रही हूँ। पर वह उसे ले जाने से मना करती है और कहती है, सबसे पहली बात तो तू इस पार्टी में अंदर कैसे आई, तुम्हारी औकात नहीं है। और उसकी मॉम चिल्ला चिल्ला कर सभी लोगों से कहने लगती है, ये वही लड़की है जिसने अपने मॉम डैड को मार डाला। तुमने मुझे बुलाने के लिए 10 मिलियन का खर्चा किया है और इस तरह का रवैया तुम्हारा ठीक नहीं है। पहले यह देख लो कि मैं हूँ कौन। और वह अपना इनविटेशन कार्ड पकड़ाती है। जब वह उसे चेक करती है तो उसमें लिखा था कि वह और कोई नहीं बल्कि मिरेकल डॉक्टर है। तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन आता है। उसको देखते ही जिया की माँ उसके पास भाग कर जाती है, लेकिन वह उसको इग्नोर कर देता है और सीधा मेरी के पास जाता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होती तो मेरी डॉटर की मौत हो जाती। आपने उसको बचा लिया। और वह उसको एक कार्ड देता है। उस आदमी के वहां से जाने के बाद इन मॉम डॉटर को जब पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि वही मिरेकल डॉक्टर है तो जिया की माँ उसके हाथ से बैग छीन लेती है और कहती है, सबसे पहली प्रायोरिटी है कि तुम मेरी डॉटर का इलाज करो वरना मैं इस बैग को फेंक दूंगी। जिस पर मेरी उसके हाथ से बैग लेकर कहती है, तुम दोनों कितनी ज्यादा बेशर्म हो, मेरे हाथ से तुमने बैग ही छीन लिया। तुम वाकई में बहुत बड़ी बिच हो। जब मेरी यह सब कुछ बोल रही थी तभी पीछे से जिया चेयर उठाकर उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन पीछे से जिम आकर उसको बचा लेता है। जिसके बाद मेरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है, मैं घर पर चलकर तुम्हारा इलाज करती हूँ। इसके बाद मेरी जिम को कार में लेकर आ जाती है और उसकी चोट को ठीक करने लगती है। अगले सीन में हम जिम के असिस्टेंट को देखते हैं जो जिया को अपने साथ एक किंडरगार्टन में लेकर आता है और कहता है, यहाँ पर तुम्हारी डॉक्टर मिलेगी। जिस पर वह कहती है, इस स्कूल में। इस पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसने देखा था कि किस तरह से जिनिन ने अपनी मॉम को ठीक किया था। वह जिया को बाहर ही रुकने को कहता है और अंदर जाता है, पर तभी वहाँ पर जिम आ जाता है और कहता है, मैं अपने बच्चों को खुद ले आऊंगा, तुम यहाँ से जाओ। और फिर वह अंदर जाता है। दूसरी तरफ हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर टीचर इन दोनों बच्चों से फ्लोर साफ करवा रही थी और अपने पास एक छोटी बच्ची को लेकर बैठी थी और इस बच्ची को सिखा रही थी कि कैसे गरीब बच्चों को बुली किया जाता है। ये सब देखकर यून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह टीचर से कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप टीचर हैं, आपको हमें सिखाना चाहिए कि यह सब गलत है, लेकिन आप खुद ही यह सब करवा रही हैं। जिस पर टीचर कहती है, क्योंकि तुम गरीब हो इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर यून टीचर के साथ बहस कर लेता है और तभी वहाँ जिम आ जाता है। वह जब यह सब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह अपने बच्चों को बाहर जाने को कहता है। इसके बाद टीचर कहती है, तुम नहीं जानते यह बच्ची का बाप कौन है, वह लो ग्रुप का सीईओ है। इसके बाद वह कहता है, ठीक है तो उसे बुला लो। जैसे ही लो ग्रुप का सीईओ वहां आता है तो जिम को देखकर शॉक हो जाता है और अपनी बच्ची को ही वहां से ले जाने लगता है, पर उसकी बच्ची कहती है, मेरी गलती नहीं है। टीचर ने कहा था कि कैसे परेशान किया जाता है गरीब बच्चों को। इस पर उसका डैडी उसे टीचर को एक थप्पड़ मारकर कहता है, यहाँ अपने बच्चों को तमीज सिखाने के लिए भेजते हैं और तुम उन्हें बिगाड़ रही हो। इस पर जिम भी टीचर से कहता है, तुम टीचर रहने के लायक नहीं हो। इसके बाद वह कार में आ जाता है जहाँ पर दोनों बच्चे कहते हैं कि आपको टीचर ने डांटा। इस पर वह कहता है, अगर मुझे डांटा होता तो मैं कार में नहीं होता, मैं तो वापस आ गया हूँ। अगले सीन में हम जिया को देखते हैं जो कि कॉल पर किसी से बात कर रही थी और कहती है, किसी भी हालत में कच्चे डॉक्टर को लेकर आओ, मुझे अपना इलाज करवाना है। पर तभी अंदर मेरी भी आती है और बोलती है, मेरे सिवा तुम्हारा इलाज कोई भी नहीं कर सकता। उसे देखकर तो ये बंदी एकदम ही चढ़ जाती है, पर यहाँ पर मेरी उसे वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर देती है जिस पर उसने सिग्नेचर किए थे और कहती है, तुम्हें इस ग्रुप को छोड़ना होगा। जिस पर वह कहती है, बिल्कुल नहीं। पर वह सिग्नेचर देखती है तो कहती है, ठीक है पर तुम मेरा इलाज करो। जिस
जिस पर मेरी भी बोलती है मैं तुम्हारा इलाज करूंगी पर अभी नहीं। इस पर जिया कहती है मेरे पास उस आदमी की इन्फॉर्मेशन है जो 6 साल पहले तुम्हारा हस्बैंड था। ये सुनकर वह कहती है तुमने तो कहा था वह मारा गया। जिस पर कहती है नहीं, वह जिंदा है और वह उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें वह बंदा पीछे से नजर आ रहा था। इसके बाद हमारी हीरोइन उसका इलाज कर देती है और अब वह कहती है अब उस आदमी के बारे में मुझे बताओ। जिस पर जिया बोलती है मैं उसे यहीं पर बुला देती हूँ और वह कॉल करके एक आदमी को बुलाती है जो अपने हाथ में बॉक्स लेकर आता है। उसे देखकर मेरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला। इस पर जिया कहती है मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तुमसे कहा था ना वह भाग नहीं सकता क्योंकि तुम मर चुके हो। ये उसकी बोन्स ऐश हैं। ये सब देखकर तो मेरी को बहुत गुस्सा आता है और वह जाते समय बोलती है वैसे जिस तरह से तुमने मुझसे झूठ बोला मैंने भी तुमसे झूठ बोला और वहां से चली जाती है। जिस पर जिया को समझ आता है कि अभी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इसके बाद यहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और कहता है यहाँ की नई मैडम का ऑर्डर है कि आप यहाँ से तुरंत निकल जाएं। इसके बाद हम मेरी को घर पर देखते हैं जहाँ पर वह बोन्स ऐश को लेकर रो रही थी। तभी वहाँ पर हमारा हीरो आता है और पूछता है क्या हुआ। जिस पर वह बताती है यह मेरे पुराने हस्बैंड की बोन्स ऐश हैं, मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड मर गए। इस पर वह कहता है आपके बेटे की डेड बॉडी नहीं मिली तो इसका साफ मतलब हो सकता है कि वह अभी भी जिंदा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाऊंगा, पर आप मेरे बेटे को अपना बेटा मानिए। जिस पर वह कहती है यह ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैं उसको अपना बेटा ही मानती हूँ। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर यह इन दोनों बच्चों को झूले के पास लेकर आए थे। तभी यहाँ पर मेरी के पास एक कॉल आती है और वह बात करने साइड में चली जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि उनका ग्रुप काफी ज्यादा घाटे में चल रहा है क्योंकि लो ग्रुप उनसे दूर हो चुका है और लो ग्रुप ही उन्हें सपोर्ट किया करता था। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जिम के पास आता है और कहता है उस बच्चे के बारे में कुछ पता चला है, ये फोटोज हैं, और वहां से चला जाता है। मेरी भी वहां पर आती है। जब जिम वह फोटोज मेरी को देता है, मेरी उन फोटोज को देखने ही वाली होती है कि तभी जिनी झूले से गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है, जिसके बाद वे फोटोज वहीं पर गिर जाते हैं। वे दोनों उसे हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल जाते हैं। तभी वहां पर असिस्टेंट आता है और फोटोज को उठा लेता है और वह कॉल करके किसी को बोलता है कंपनी को बैंकरप्ट कर दो और अगर पूछा जाए किसकी तरफ से हुआ तो सिर्फ बोलना लो ग्रुप की तरफ से। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां डॉक्टर कहते हैं आपकी डॉटर का काफी ज्यादा ब्लड बह चुका है। हमने चेक किया है कि आप सभी का ब्लड उससे मैच होता है, पर अगर परिवार से ही ब्लड डालते हैं तो बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। इस पर मेरी सोचती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये उनका ब्लड मैच कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही मेरा बेटा हो, और अगर ऐसा है तो इस हिसाब से जिम को मेरा हस्बैंड होना चाहिए था। और तभी वहां पर जिम आता है और वह उसी को देखने लग जाती है। डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि उसकी डॉटर अब एकदम ठीक है। अगले सीन में हम जिम को घर पर देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से कॉल पर बात कर रहा था और कहता है मेरा पेंडेंट घर पर कैसे आया, मैंने तो इसे कंपनी में रखा था। जिस पर असिस्टेंट उसका ड्रॉर खोलकर चेक करता है तो उसमें भी सेम पेंडेंट था, जिसके बाद वह समझ जाता है कि मेरी ही 6 साल पहले वाली लड़की है। पर असिस्टेंट जिम को झूठ बोलता है कि आपके ड्रॉर में कोई भी नेकलेस नहीं है। तभी रूम के अंदर मेरी आती है जिसको देखकर जिम उस नेकलेस को छिपा लेता है। वह कहती है तुम क्या छिपा रहे हो, जिस पर वह बोलता है कुछ भी नहीं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां ये लोग ग्रुप में आते हैं घर खरीदने के लिए। जिम पूछता है क्या तुम यहाँ पर घर खरीदना चाहती हो वाकई में। इस पर वह कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि यह इस शहर का राजा है। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां पर एक नर्स जिम के पास आती है और वह बताती है मेरी डॉटर को टेडी बियर्स बहुत पसंद हैं, आपकी डॉटर को भी पसंद आएगा। ये मेरी तरफ से आपकी डॉटर के लिए है क्योंकि बाय मिस्टेक मेरी वजह से उसको छोटी सी चोट लग गई थी। जिसके बाद जिम उस टेडी बियर को ले लेता है और अंदर आ जाता है। युन बोलता है डैडी किसके लिए है, जिस पर वह कहता है यह तुम्हारी सिस्टर के लिए है। वह कहता है मुझे भी ऐसा चाहिए। तभी यहाँ पर अंदर मेरी आ जाती है और वह कहती है मैं तुम्हें बहुत सारे टॉयज दिलाऊंगी। और वह यहाँ पर जिम को बोलती है 6 साल पहले मेरे बेटे का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। वह कहता है तुम यह क्या बोल रही हो,
जिस पर वह जवाब देती है क्योंकि मैं उसकी बायोलॉजिकल मदर हूँ। इसी जगह पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये लोग घर खरीदने आए थे। वह आदमी उन्हें घर दिखाकर कहता है कीमत करीब 10 मिलियन है। यह तो मेरी को बहुत महंगा लगता है, इसलिए वह वहां से जाने लगती है, पर हमारा हीरो उसे रोक लेता है और उस आदमी से कहता है क्या मैं थोड़ी बार्गेनिंग नहीं कर सकता। और क्योंकि वह वहां का ओनर है इसलिए वह आदमी कहता है हाँ बिल्कुल आप जरूर बार्गेनिंग कर सकते हैं, पर वैसे आप लोगों के लिए ऑफर है। दरअसल हमारी कंपनी ने एक ऑफर निकाला है जिसमें आपको सिर्फ कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और जैसा घर आप चाहें वह मिल जाएगा। कंग्रेचुलेशंस। और वह तुरंत मेरी के हाथ में घर की पकड़ा देता है। इसके बाद ये चारों घर देखने के लिए आते हैं जो कि काफी शानदार होता है और काफी बड़ा भी, जिस पर मेरी बोलती है यह घर हमें वाकई में फ्री में मिला है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी अंदर वाले रूम में जिम की नजर जाती है जहां पर उसका एक बड़ा ही शानदार फोटो लगा हुआ था जिसको वह देखकर घबरा जाता है और फिर वह मेरी को अंदर जाने से रोकता है और सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहां पर वह उसे बता रही थी कि असल में वह यून की बायोलॉजिकल मदर है। तुम अकेले बहुत अच्छे हो, मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। बच्चों को स्टोरी सुना रही थी, वह भी राजा रानी थी, जिस पर दोनों बच्चे कहते हैं हमारा घर किसी महल की तरह नहीं है, जिस पर वह कहती है मैं तुम्हें एक महल खरीद कर दूंगी। इस पर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। अब हम जिम को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है मेरा आइडेंटिटी कार्ड किस तरह रखा है। वह बताता है बेड के साइड में रखा है। वह जाता है तो वह देखता है वहां पर पेंडेंट रखा है जिसको देखकर वह चौंक जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जब ये लोग घर देखने आए थे। इससे पहले कि हमारी हीरोइन का फोटो देख पाती उसके पास कॉल आ जाता है और उसको वहां से जाना पड़ता है, जिसके बाद वह उसके जाने के बाद जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है यहाँ पर जल्दी किसी को भेजो जो इस फोटो को लेकर जा सके। हम असिस्टेंट को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वह जिया के साथ होता है। जिया हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। असिस्टेंट किसी भी हाल में उसे ठीक करना चाहता है। इसके बाद हम मेरी को देखते हैं जो कंपनी के बारे में जानकारी हासिल कर रही थी। उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और उन्हें एलो ग्रुप ने करवा दिया है। वह जल्दी से लोगों के सीईओ से मिलने जाती है पर उसे मिलने नहीं दिया जाता और रिसेप्शनिस्ट को पहले ही असिस्टेंट ने एक कट दिया होता है। मेरी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन मेरी उसे अच्छी तरह से धुन देती है। तभी जिम भी वहां आ जाता है और पूछता है क्या हुआ। मेरी कहती है मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एलो ग्रुप के सीईओ को नहीं छोड़ने वाली। जिम पूछता है क्यों, क्या हुआ। वह उसे बताती है कि कैसे कंपनी को नुकसान हो रहा है। इस बीच हम असिस्टेंट को देखते हैं जो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है जिम उसके सामने होता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। फिर हम उसे जिम के सामने खड़ा देखते हैं जहां वह कहता है तुमने मुझसे कितनी बातें छुपाई हैं, क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ। असिस्टेंट कहता है सर मेरी गलती नहीं है, यह आदमी की गलती है। जिम एक और थप्पड़ मारता है और कहता है तुम वाकई में बहुत चालाक हो, लेकिन तुम्हारी ये चालाकियां मेरे सामने नहीं चलेंगी और अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद वह घर पर आ जाता है जहां मेरी फोन में लोगों के सीईओ के बारे में चेक कर रही होती है। वह जल्दी से उसका फोन छीन लेता है और कहता है यह तुम क्या कर रही हो। मेरी कहती है मुझे लगता है कि एलो ग्रुप का सीईओ कोई बूढ़ा और सठियाया आदमी होगा जो बुढ़ापे में सठिया चुका है, इसीलिए वह यह सब कर रहा है। वह उसे अपने करीब खींचकर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेरी को रूम से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हम उसे किसी से फोन पर बात करते हुए देखते हैं। वह कहता है मैं खुद से मेरी की कंपनी में जाऊंगा और उसे सब कुछ बता दूंगा और स्वीकार कर लूंगा कि मैं एलो ग्रुप का सीईओ हूँ। यह बातें बच्चे सुन लेते हैं। बच्चे एक साथ बैठे होते हैं जहाँ जीनी कहती है मैंने तो पहले ही कहा था डैड हमसे कुछ छुपा रहे हैं। वह जवाब देता है पिछले 6 सालों से डैडी ने मुझे भी अपनी सच्चाई नहीं बताई, अगर बता देते तो मैं इतनी मुश्किलों से जिंदगी नहीं जीता। वह कहता है मैं तुम्हारी मॉम के सामने सब कुछ बता दूंगा, तो आज अपनी मॉम को कुछ मत बताना। और वह उन्हें बहुत सारी चॉकलेट देने का वादा करता है। इसके बाद हम मेरी को देखते हैं जो बच्चों के साथ होती है। वह कहती है मैं कंपनी जा रही हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना। फिर वह कंपनी पहुंच जाती है जहां असिस्टेंट बताता है मैडम हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है और आज मीटिंग है क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स
आए हैं। तभी असिस्टेंट आकर बताता है, मैं एलो ग्रुप की तरफ से आया हूँ और सर ने कहा है कि आपको यह कंपनी जिया को वापस करनी होगी, तभी यह दोबारा से चल पाएगी। लेकिन वह उसे इग्नोर करके चली जाती है। इसके बाद हम मीटिंग देखते हैं जहाँ सभी उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि जब से वह आई है कंपनी को घाटा ही हो रहा है। शेयरों की कीमत एकदम नीचे गिर चुकी है और सभी जल्द ही बर्बाद हो जाएंगे। तभी असिस्टेंट फिर से आता है और एक बार फिर कहता है, अगर तुमने जिया को यह कंपनी ट्रांसफर नहीं की तो यह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तभी जिम की एंट्री होती है। उसकी एंट्री काफी शानदार होती है और उसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, खासकर हमारी हीरोइन। जिम के आते ही असिस्टेंट के रंग बदल जाते हैं। जिम कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये सब फालतू चीजें मत करो। मैंने तुम्हें एक लास्ट चांस दिया था लेकिन तुमने उसे भी बर्बाद कर दिया। असिस्टेंट घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगता है लेकिन हमारा हीरो उसे माफ नहीं करता। इसके बाद वह हमारी हीरोइन को भी सच्चाई बता देता है जिससे वह नाराज हो जाती है कि उसने इतने दिनों तक उसे झूठ बोला। वह एक बार फिर माफी मांगता है लेकिन मेरी माफ करने से इनकार कर देती है और वहां से बाहर चली जाती है। जिम सभी लोगों से कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगा, कंपनी वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। और वह मेरी के पीछे जाता है और जाकर उसे गोद में उठा लेता है। जब वह चिल्लाने लगती है तो उसे किस कर लेता है। अब हम इन्हें घर पर देखते हैं जहां ये सभी एक साथ खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर भी हमारी हीरोइन हीरो से नाराज होती है। जिम मैरी को कहता है, आप डैडी से नाराज मत हो, ये डैडी ने सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि मुझसे भी अपनी पहचान छिपाई थी। इस पर मैरी उसे डांटने लगती है। तब जिम कहता है, इसे मत डांटो, यह एक बहुत अच्छा बच्चा है, तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो। जिस पर जिम कहता है, बिल्कुल नहीं, और वह एक रिंग निकालकर उसे देता है। मैरी रिंग ले लेती है और कहती है, पर मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो कि जिया का था। उसने लिखा था, मैं तुम्हें बताऊंगी कि 6 साल पहले वह लड़की कौन थी। इसलिए जिम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है लेकिन जिया बताने के बजाय काफी सारे नाटक करती है और कहती है, पहले अपनी वाइफ को बोलो कि वह मेरा इलाज करेगी तभी मैं बताऊंगी। इसके बाद हमारा हीरो गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर वहां पर असिस्टेंट आता है और कहता है, एक इलाज है, अगर तुम्हारी सिस्टर का सारा खून तुम्हारे अंदर डाल दिया जाए तो तुम बच सकती हो। जिया कहती है, क्या तुम यह कर सकते हो? जिस पर वह हाँ कहता है। अब हम देखते हैं कि असिस्टेंट मेरी का किडनैप करवा लेता है। जहाँ पर डॉक्टर उसका खून निकालने वाला था तभी मेरी उसका हाथ पकड़ लेती है लेकिन तभी जिम वहाँ आ जाता है उसे बचाने के लिए। वह मेरी को गोद में उठाकर वहाँ से भाग रहा होता है कि तभी एक कार से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हमारी हेरोइन को हल्की सी चोट लग जाती है और वह पेंडेंट को देख लेती है। इसके बाद हम मेरी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसका इलाज होता है। इलाज के बाद फिर से उसकी याददाश्त में गड़बड़ी हो चुकी थी। डॉक्टर जाने से पहले उसे पेंडेंट देते हैं। तभी वहाँ जिया पेंडेंट पहन कर आती है और उसके साथ असिस्टेंट भी होता है। असिस्टेंट ने ही उसे वह पेंडेंट दिया था। इसके बाद जिया ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वह उसकी वाइफ हो और उसे भी यही बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जिम पेंडेंट मैच करके देखता है। हम दूसरे वार्ड में मेरी को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वह सबसे पहले बच्चों से जिम के बारे में पूछती है। बच्चे बताते हैं कि डैडी दूसरे वार्ड में हैं, पर बॉडीगार्ड्स हमें उनसे मिलने नहीं दे रहे। इसके बाद मेरी खुद उससे मिलने जाती है लेकिन क्योंकि जिम की याददाश्त जा चुकी थी वह उसे पहचान नहीं पाता। वह पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर मेरी बताती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। लेकिन तभी जिया कहती है, झूठ मत बोलो, मैं इसकी वाइफ हूँ। इस पर मेरी 6 साल पहले का जिक्र करती है। असिस्टेंट उसे खींच कर ले जा रहा था लेकिन जिम उसे रोकता है और कहता है, तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? जिस पर मेरी कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, हमने 6 साल पहले शादी की थी। इस पर जिया कहती है, मैं इसकी वाइफ हूँ और फेक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। मेरी बोलती है, यह फेक है, पर जिम उसकी इंसल्ट करने लगता है। इस पर मेरी उसे एक थप्पड़ मारती है जिसके बाद असिस्टेंट उसे वहां से ले जाता है। बाहर जाकर असिस्टेंट कहता है, तुम जो फालतू की बकवास कर रही हो, 6 साल पहले तुम्हारे साथ जिम नहीं था। और एक फोटो देकर कहता है, तुम्हारे साथ यह आदमी था और यही उन बच्चों का बाप है। लेकिन मेरी असिस्टेंट की कोई भी बात नहीं मानती। इसके बाद हम जिम को घर पर देखते हैं जहां अचानक से उसे अपने बच्चों की याद आती है और वह जिया से पूछता है, वह दोनों बच्चे कहाँ हैं? जिस पर जिया कहती है, हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं पर हमारे कोई बच्चे नहीं हैं।
इसके बाद असिस्टेंट डॉक्टर को लेकर आता है और डॉक्टर को बोला जाता है कि उसे हिप्नोटाइज कर दो ताकि वह बच्चों के बारे में भूल जाए। अब हम जिया और असिस्टेंट को एक साथ देखते हैं जहाँ ये दोनों बात कर रहे थे। जिया कहती है 1 महीना हो चुका है, मेरी अभी भी डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर क्यों नहीं कर रही। इसके बाद हम मेरी को देखते हैं जो कि डिवोर्स पेपर्स लेकर बैठी हुई थी। यहाँ पर बच्चे उससे पूछते हैं डैडी आते क्यों नहीं, क्या डैडी हमें भूल गए हैं। और यहाँ पर पेंडेंट का भी जिक्र होता है जिस पर जिनी कहती है डैडी का पेंडेंट भी बिल्कुल आपके जैसा है, मैंने देखा था। इसके बाद मेरी पेंडेंट हर जगह ढूंढने लगती है पर घर में उसे कहीं भी पेंडेंट नहीं मिलता। उसे याद आता है कि उसने एक बार जिम को कुछ छिपाते हुए देखा था, इसलिए वह जल्दी से जिम के घर पर जाती है। वहाँ जिम उसे देखकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी अचानक से जिम के सिर में बहुत तेज पेन होता है। मेरी चेक करती है और कहती है तुम्हें किसने हिप्नोटाइज किया है। इसके बाद मेरी उसका इलाज करती है और जैसे ही उसका इलाज होता है हमारे हीरो को सब कुछ याद आ जाता है। वह जल्दी से हमारी हीरोइन को बेड पर खींच लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन अपने कपड़े पहनती है और फिर वह जिम को उठाने लगती है और कहती है मुझे बताओ तुमने वह पेंडेंट क्यों लिया था। पर जिम नशे में था और उठने का नाम ही नहीं लेता। तभी जिया आ जाती है। फिर क्या था, जिया और असिस्टेंट मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और काफी ज्यादा परेशान करते हैं। वे जबरदस्ती उसे डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर करने को कहते हैं। तभी जिम वहां आ जाता है। जिम को देखते ही जिया के रंग बदल जाते हैं। जिम पूछता है ये सब क्या हो रहा है, जिस पर जिया कहती है ये हमारे घर में घुस आई थी और तोड़फोड़ मचा रही थी। इस पर मेरी कहती है ये झूठ बोल रही है। तभी असिस्टेंट मेरी का मुंह दबाने लगता है पर मेरी उसके हाथ पर काट लेती है और कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। इसके बाद जिम गार्ड्स को बुलाकर जिया और असिस्टेंट को बाहर निकाल देता है। इसके बाद मेरी जिम से पेंडेंट के बारे में पूछती है। जिम जवाब देता है आखिर तुम हो कौन। मेरी कहती है तुम मुझे नहीं पहचानते, फिर भी तुमने उन दोनों को बाहर निकाला और मुझे नहीं, ऐसा क्यों। तभी जिम के सिर में तेज पेन होता है और उसे एक लड़की की याद आती है, मतलब हमारी हीरोइन की, पर उसे चेहरा याद नहीं आता। इसके बाद वह सो जाता है और मेरी उसे अपने घर ले आती है। बच्चे उसके पास बैठ जाते हैं और मैरी खाना बना रही थी। तभी एक मेड उसके पास आती है और कहती है आप कौन हैं। मैरी कहती है मैं आपकी सर की डॉक्टर हूँ। इसके बाद वह औरत अचानक से कहती है आपका नाम मैरी है ना। मैरी कहती है तुम मुझे कैसे जानती हो। उस औरत ने कहा 6 साल पहले आप मेरी पड़ोसन थीं। यह सुनकर मेरी चौंक जाती है। औरत कहती है 6 साल पहले आप देख नहीं सकती थी और आपका हस्बैंड भी थोड़ा दिमागी हालत में था। मैंने आपकी फोटोज भी ली थी पर बाद में आपके घर में आग लग गई। मेरी पूछती है क्या तुम्हारे पास वह फोटोज होंगी। औरत हामी भरती है और अपने रूम में फोटोज लेने जाती है पर पीछे से असिस्टेंट और जिया आकर उसे बेहोश कर देते हैं और वे फोटोज चुरा लेते हैं। दूसरी ओर जब जिम को होश आता है तो उसके सामने बच्चे होते हैं। वह उन्हें देखकर चौंक जाता है। मेरी सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। रास्ते में उसे जिया मिलती है और कहती है क्या तुम यह ढूंढ रही हो, और उसके हाथ में वह फोटो था। जब मेरी फोटो मांगती है तो जिया जानबूझकर उसे धक्का दे देती है जिससे मेरी नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद जिया वह फोटो फाड़ देती है। तभी जिम बच्चों के साथ वहां आ जाता है और उल्टा जिया को मारता है। इससे जिया को पता चलता है कि जिम की याददाश्त वापस आ चुकी है। हमारी हीरोइन को होश आता है पर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसका साफ मतलब था कि उसकी आंखें फिर से चली गई थीं। इसके बाद हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं जहां जिम के हाथ में दोनों पेंडेंट्स होते हैं। बच्चे आते हैं और कहते हैं हमने इस फोटो को ठीक कर दिया है, देखो यह आप दोनों ही हैं। जब जिम फोटो देखता है तो उसमें वही दोनों होते हैं। तभी हमारी हीरोइन को होश आ जाता है और उसे दुख होता है कि वह फिर से जिम को नहीं देख पाएगी। जिम उसे बताता है कि वही 6 साल पहले वाला लड़का है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जिसकी हालत उसकी बीमारी के कारण बहुत खराब हो रही थी। वह जल्दी से मेरी के पास पहुंचती है और माफी मांगते हुए कहती है मेरा इलाज करो। वह खुद को थप्पड़ मारती है और खुद को सजा देने लगती है पर मेरी कहती है अब मैं देख नहीं सकती। मेरी उसे 2 दवाइयों की शीशी देती है और कहती है इनमें से एक में मेडिसिन है और दूसरी में जहर। यह देखकर जिया को गुस्सा आता है और वह चिल्लाने लगती है। उसका असिस्टेंट से भी झगड़ा हो जाता है। अचानक उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है और वह बेहोश हो जाती है। मेरी कहती है दोनों शीशियों में मेडिसिन थी पर तुमने उसे मेडिसिन नहीं लेने दी। अगर उसकी हालत बिगड़ी है और वह मरने वाली है तो इसके जिम्मेदार तुम हो।
और ऐसा ही होता है, जिया की मौत हो जाती है। इसके बाद जिम मेरी को घर ले आता है, जहां मेरी बच्चों से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि जिया की मौत के बाद असिस्टेंट गुस्से से पागल हो जाता है और जिम को मारने आता है, पर जिम उसे ही पकड़ लेता है। अंत में हम मेरी को बच्चों के साथ देखते हैं, जब अचानक उनके सामने एक बड़ा सा टेडी बेयर आता है। ये टेडी बेयर और कोई नहीं बल्कि जिम होता है, जो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।